वहीं दिल्ली से खबर है जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर रह गया है। बहुत तेजी के साथ कोरोना कहर फैला रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 17,282 मामले दर्ज किए गए, जबकि 104 मजीद मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केसेस 7,200 से बढ़कर 50,000 से तजावुज कर गए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में नए केसेस के मुकाबले सेहतयाब होने वालों की तादाद कम होने से फाल केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना केसेस में हो रहे इजाफे का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इस हवाले से लोगों से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, ये संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। 10 दिन के अंदर मामले दुगने हो गए हैं। 10 दिन पहले जिस तरीके से 1 लाख मामले थे और आज हम बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा ऊपर संख्या पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी अब कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनके मन में क्या बात है, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, कोरोना इतना बढ़ रहा है, क्या लगता है कि लॉकडाउन लगेगा? क्या मन में चल रहा है? लगेगा जी, ये लगेगा लॉकडाउन तो, क्योंकि लोगों को मान नहीं रहा है यहाँ पे। क्या नहीं मान रहे लोग बाग? मास्क के लिए हाँ। मास्क हटा के अपना काम करते सारा। तो आपको लगता है कि जैसे पिछले साल लॉकडाउन एक समाधान था, वो इस बार भी वही रहने वाला है? जी बिल्कुल यही होगा। यही होगा जी। क्या काम करते हैं आप? मैं अपने फेरी का काम करता हूँ, गत्तों का। तो अभी जिस तरीके से वापस मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या असर पड़ रहा है इस काम पर भी? जी, काम कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत मंदा हमारा काम है। जाने लगे लोग गाँव जाने लगे हैं जी। मैं बसों का किराया जो 500 रुपये किराया था, आज 1200 रुपये किराया हो गया। 1200 रुपये किराया ले रहे हैं तो लोग बीच में दहशत है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं, संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं। कहाँ हो रहा है? आप एक बात बताओ, कहाँ टेस्ट हो रहा है? कहीं है कैंप लगा हुआ है? दिल्ली सरकार तो कह रही है। दिल्ली सरकार तो झूठ बोल रही है, कोई भी सब झूठ बोल रहे हैं। अभी इंजेक्शन लगा जो मर गए। नहीं, जो लगाने के बाद नहीं, कहाँ टेस्टिंग चल रही है? कहीं आप बताओ, कहीं टेस्टिंग चल रही हो? आप तो मीडिया से हैं, कहीं टेस्टिंग चल रही है क्या? टेस्टिंग नहीं चल रही। लग रहा है कि सरकार सिर्फ बातें कर रही है, बातें कर रही है, सिर्फ ऐड कर रही है अपना, सिर्फ वो ऐड कर रही है बस। और दिल्ली सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को, ना सिर्फ अपना नाम करने के लिए परीक्षाएं डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। आज बसों में एक सीट पर एक सवारी कर दी है, लेकिन ऑटो में देखो या कार में देखो या जो प्राइवेट व्हीकल हैं उसमें देखो ठूसम ठूस भरा हो, उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या गवर्नमेंट की? तो यहाँ पर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार दावे कर रही है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत के तौर पर देखे जाएं तो वो दावे ना के बराबर नज़र आ रहे हैं। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस पर काबू कैसे पाया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाजरीन, ये थी हमारी साथी रचना, जो कि लगातार वहां के हालात पर, कोरोना के बढ़ते कहर पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी हमने रचना से लगातार बात की थी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लोग जो हैं वो अब कहीं ना कहीं डरने लगे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है, कोरोना फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 17,282 मामले देखे गए हैं। 104 मजीद मरीजों की मौत हुई है और लगातार जो वहाँ की रियासती हुकूमत है वो कह रही है कि उसके पास बेड्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हमारे तमाम साथी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में वहाँ पर क्या हाल है। जिस तरह से अभी हमने एक शख्स को ये कहते सुना कि कहीं पे टेस्टिंग नहीं हो रही है और जो भी बातें या दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ज़मीनी हकीकत जिस तरह से अभी सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। लोग अस्पतालों के बाहर कई घंटे नहीं, कई दिन तक इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं एक और अहम खबर आई मगरबी बंगाल से, जहां असेंबली इंतखाबात के बीच कांग्रेस उम्मीदवार का इंतकाल हो गया। कोरोना की वजह से रजा हक उर्फ मंटू अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोलकाता के जंगीपुर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रजा हक मुर्शिदाबाद के शमशेर नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे।
उनकी मौत से शमशेर नगर में गम की लहर है। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र पर भी जरा नजर डालेंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत की जानिब से सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र अभी भी मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत ही बना हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर नजर डालें तो 58,992 नए मामले सामने आए। इस दौरान मजीद 278 कोरोना मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में नए मामले के सामने आने के बाद फाल केसेस की तादाद बढ़कर 35,78,160 हो गई। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटे में 9,931 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। 54 मरीजों की मौत की खबर है। तो हर जगह के हालात की हम आपको ये तमाम तर तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसी तरह की खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी आई, जहां कोरोना मरीजों की आखिरी रस्मात दिन रात जारी हैं, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से दिन और रात में भी आखिरी रस्मात अब अंजाम दी जा रही हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक रात में आखिरी रस्मात की अदायगी नहीं की जाती, लेकिन अमवात में इजाफा और सबसे अहम बात ये कि शमशान घाट में जगह की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। दूसरी जानिब कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद को इंतजामिया छुपा रहा है। जबलपुर में इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 6 अमवात बताई गई, जबकि 40 से ज्यादा लोगों की आखिरी रस्मात अंजाम दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रचना दिल्ली से। रचना, लगातार दिल्ली के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक जानिब जो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, वहां की हुकूमत लगातार ये कह रही है कि हालात काबू में हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, अस्पतालों में भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वहां पर जब लोगों से बात की जा रही है तो तस्वीर बिल्कुल अलग सामने आ रही है। आपने कई लोगों से वहां पर बात की है, क्या कुछ सूरत हाल राजधानी दिल्ली की? बिल्कुल हिना, जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त नज़र आ रही है। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं और अगर हम देश भर की बात करें तो 2 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों में ये संख्या डबल हो गई है। आपको याद होगा कि तो आप ध्यान दें, 10 दिन पहले ये 1 लाख के करीब थी और अब ये 2 लाख हो गई है। और दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि बेड्स बढ़ा दिए गए हैं, आईसीयू बेड की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स उनके पास में हैं, लेकिन अगर हकीकत के तौर पर देखें तो जो दिल्ली सरकार का ऐप है उसमें भी जगह दिखाई जाती है कि इतनी जगह, इतने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, इतने बेड्स वेकेंट हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको लेकर जब अस्पतालों में पहुंचते हैं तो उनको घंटों घंटों लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। जो पेशेंट है, जो कोविड से जूझ रहे हैं, जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, वो लोग अभी भी आईसीयू बेड्स का इंतजार कर रहे हैं, वेंटिलेटर का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बात सवाल खड़ा होता है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि कोविड से निपटने के लिए उनका पूरा एक एक्शन प्लान है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हमारे पास बेड्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन अगर हम अस्पतालों के बाहर लोगों की एक लंबी कतार देखें तो वो साफ ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी यहाँ पर ज़रूर है, तभी लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से हम मिले, उन सबका यही कहना है कि सरकार तो कह रही है, लेकिन जब अस्पतालों में पहुँचते हैं तो लंबा समय लगता है और अगर किसी को बेड मिल भी गया तो उसके लिए इतना पेपर वर्क होता है कि वो सारा समय उनका उसमें जाया होता है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। रचना, ये तो रही कोविड के अस्पतालों की बात। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहेंगे, जो कोविड के पेशेंट नहीं है उसके अलावा भी तो बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं। जब आपने कुछ अस्पतालों को सिर्फ कोविड हॉस्पिटल कह के अलग कर दिया, वहां का सूरत हाल हम देख रहे हैं, लेकिन जो कोविड के पेशेंट नहीं है उनको भी तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए भी तो कुछ अलग इंतजाम होना चाहिए।
बिल्कुल हिना, जिस तरीके से अगर आप आज की बात देखें तो दिल्ली के जो 15 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें फुली कोविड हॉस्पिटल अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोविड के पेशेंट्स का ही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन देश भर से बड़े बड़े इन अस्पतालों में लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और कई तरीके की बीमारियां होती हैं, तो सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा कि उन लोगों को, उन पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है। यहाँ पर सरकार को इसके लिए भी एक एक्शन प्लान बनाना होगा। जाहिर सी बात है कि सरकार कोविड हॉस्पिटल घोषित कर रही है, कोविड के लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो कोविड के पेशेंट ना होकर जी रचना, अन्य तो बीमारियों से लगातार जूझ रहे हैं। दिल्ली के हालात पर खासतौर पर नजर बनी हुई है। आज अहम मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ सामने आता है उस पर भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रचना तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर